गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बच्चों को नमस्कार बेटा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, रेगुलर और प्राइवेट दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाला जो चैप्टर है जो बुक है, इसमें पिछली बार की तरह ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पैटर्न था वही बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न है, यानी 2-2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और ये इसमें अथवा भी दिया होगा। और रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिड टर्म हो चुके हैं और प्राइवेट जो बच्चे हैं उनके लिए होम असाइनमेंट के टॉपिक दे दिए जाएंगे। आगे की जो भी प्रोसेस होगी मैं आप लोगों के साथ जल्दी साझा कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना वो बनता है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि भारतीय जो प्रशासन है उसकी स्वतंत्रता के बाद क्या विशेषता है। एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और इसके बाद जो है हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है भारतीय प्रशासन का, उसके 1935 के संदर्भ में विशेष व्याख्या कीजिएगा। सारा तो याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो है ना स्वतंत्रता के बाद वाला, इसको आप लोग ज़रूर याद करें। यूनिट यदि हम लोग सेकंड की बात करें तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब कुछ दे रखा है। बहुत बड़ा है ये चैप्टर एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें से आप लोगों के लिए जो आपके पढ़ने लायक है या जिसको आप लोग बहुत इजीली पढ़ सकते हो, एक तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य, एक तो ये आप लोगों को याद करना चाहिए। और एक जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए क्योंकि पीएमओ का आजकल योगदान बहुत ज़्यादा है। और एक जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड, ये पूरा आपको पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट, यानी केंद्रीय जो सचिवालय है उसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ोगे तो मेरे सामने आपको जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। एक 16 नंबर का क्वेश्चन अपन को यहाँ से अटेम्प्ट करना है तो उसको आप लोग अच्छे से देख पाओगे। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें, मेजर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। देखिए ये जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा अलग है और ये इसकी बुक आपको यदि ढूंढनी है तो आप लोग सुरेंद्र कटारिया जी की बुक या बीएल फड़िया की जो बुक है वो आप लोग ले सकते हो। एक तो मेजर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया, तो हमारे यहाँ जो इंटरप्राइजेज होती हैं वो विभाग, कॉरपोरेशन और कंपनी के रूप में होती है। 3 तरीके की है। तो इसको आप डायग्राम और चार्ट के माध्यम से देख सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। रिसेंट चेंज इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसमें मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, तो इसको भले आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये आपने ये जो लास्ट का टॉपिक है ना ये वाला, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल ऑटोनॉमी ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेज, तो इनकी जो समस्या है ना इनकी स्वायत्तता के ऊपर, पीएसयू जो यानी सार्वजनिक उपक्रम बोलते हैं इसको, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, सार्वजनिक उपक्रम बोलते हैं। तो इनकी जो ऑटोनॉमी होती है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए उसको आप लोग रीड कर सकते हो। चौथी जो यूनिट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें पहला तो यही है कि वित्तीय प्रशासन क्या है और भारत में जो है बजट को बनाने की और उसको अप्रूव करने की और उसके क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, पूरी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आएगी। इसको आप लोग अच्छे से देखें। एक जो है पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, लोक लेखा समिति, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जो है इस क्वेश्चन को मैं हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि प्रशासन के ऊपर जो तीनों प्रकार के कंट्रोल है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये किस प्रकार से होते हैं, इसको भी आप लोग देख करके चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इतना होने के बाद मुझे जो लगता है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखी जानी चाहिए इस पेपर में। देखिए कार्मिक प्रशासन वाला जो सेक्शन है, इसमें से आपको एक तो वर्गीकरण, भर्ती और
ट्रेनिंग जो है इसको देखिए, और प्रॉब्लम क्या है भारत में प्रशासन की ये देखिए आप लोग। इतना आप लोग देख लीजिएगा, नीचे वाले को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ के काम हो जाएगा। बुक्स ऑलरेडी यहाँ पर ढेर सारी दी हुई है। मेरा ये मानना है कि BL फड़िया की बुक जो है हिंदी मीडियम में बहुत बढ़िया है, और सुरेंद्र कटारिया की बुक भी अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। तो ये किताबें आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। भारत में लोक प्रशासन के नाम से बुक आती है, ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी समस्याएं आएँ टॉपिक वाइज, आप लोग मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हो। ये आप योग यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट है, मंत्रिमंडल सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और PMO ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि यहाँ से देखोगे आप तो विभाग, निगम और कंपनी है, यानी इनकी जो लोक उपक्रम के प्रकार हैं तीनों प्रकार के वो, और लोक उपक्रमों पर नियंत्रण और स्वायत्तता की समस्याएं, और यहाँ बजट निर्माण में अनुमोदन क्रियान्वयन ये वाला, और इसके अलावा जो है लोक लेखा समिति अच्छे से देखनी है, और प्रशासन पर नियंत्रण वाला अपन को अच्छे से देखना है, तीनों का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा में वर्गीकरण अच्छे से रीड करना है, और भर्ती को भी देखना है, और ट्रेनिंग को भी देखना है। पीछे वाले को छोड़ सकते हो। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।